अगर आप भी अपने जमीन को लेकर परेशान हैं, अब परेशान रहने की जरूरत नहीं है। यानी कब्जा भी खाली होगा और आपको प्रशासनिक जो है सपोर्ट भी मिलने वाला है। यानी सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला एडवर्स पोजीशन को लेकर आया है, प्रतिकूल कब्जा को लेकर यह ऐतिहासिक फैसला है। देखें, अगर आपका कोई भी जमीन का टुकड़ा है, उस पर किसी ने कब्जा कर रखा है, बहुत दिनों से कब्जा कर रखा है, वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, या मान लेते हैं आपका कोई खतियानी जमीन है, यानी दादा परदादा की जमीन है, उसका कोई फर्जी कागजात बनाकर कब्जा कर लिया, जैसे भी किया, फर्जी डॉक्यूमेंट दिखा रहा है कि देखें मेरे पास ये कागजात है, ये जमीन हम बहुत पहले ले चुके हैं। इसके अलावा आप जमीन का अगर केवाला लिए हैं, आपके पास जमीन का सेल डीड है, लेकिन फिर भी आपके जमीन को कब्जा करके रखा हुआ है, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी ये जजमेंट जो है, आप इस जजमेंट को पूरा समझ लेंगे तो आपका मामला भी अब क्लियर होने वाला है। कोई भी झंझट जो है, यानी सारा झंझट खत्म होगा। आपको आपका जमीन जो है वापस मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या प्रक्रिया फॉलो करना पड़ेगा? तो देखें, कोई भी जमीन है तो आपके पास जमीन के दस्तावेज यानी कागजात होने चाहिए, जिसके आधार पर आप ये दावा कर सकें कि ये आपकी जमीन है। कागजात के तौर पर अगर आपके पास जमीन का खतियान है, या जमीन का आपके पास जो है केवाला है, या अन्य कोई दस्तावेज है, जिससे आप क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यानी ये जमीन जो है, इस पर आप अपना टाइटल साबित करेंगे। अब ये कैसे करेंगे, क्या करना होगा? अब प्रतिकूल कब्जा का दावा, एडवर्स पोजीशन का दावा किस प्रकार से किया जाएगा, तो वो भी आप समझ लें। यानी देखें, कोई भी व्यक्ति जो कब्जा करने वाला है, अगर वो 12 वर्ष से अधिक समय से जमीन पर कब्जे में है, तो उसको अधिकार है, 12 वर्ष से अधिक हो गया, उसको अधिकार है कि वो दावा कर सकता है। यानी अगर उसका कब्जा शांतिपूर्ण है, किसी प्रकार का कोई भी अड़चन नहीं है, तो वो दावा कर सकता है, प्रतिकूल कब्जा का दावा कर सकता है। तो यहाँ पर जो है प्रतिकूल कब्जा का जो दावा करेगा, तो उस आधार पर अगर देखें, यानी एडवर्स पोजीशन का जो दावा करेगा तो वो जमीन का मालिक बन सकता है। यानी एडवर्स पोजीशन अगर वो साबित कर लिया, तो फिर मालिकाना हक प्राप्त कर सकता है वो। लेकिन आपके पास जो ये दस्तावेज है, इस दस्तावेज का क्या होगा, इस डॉक्यूमेंट का क्या होगा? इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। पहले इस जजमेंट को समझ लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा है। जमीन कब्जा को लेकर जो है, यानी जो जस्टिस सीटी रवि कुमार हैं, जस्टिस संजय कुमार है, उनका देखें लिमिटेशन पीरियड फॉर एडवर्स पोजीशन की बात हो रही है। तो ये जो अगर पोजीशन जो है बिकम एडवर्स, यानी इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्रतिकूल कब्जा है, यानी उसका जो सीमा अवधि की बात की जा रही है, यानी टाइम पीरियड, लिमिटेशन पीरियड, सीमा अवधि जो है, ये यानी कहने का मतलब जमीन मालिक को देखें जब पता चला, तभी से वो कब्जा जो है वो समझा जाएगा। यानी कहने का मतलब है, प्रतिकूल कब्जा का कोई दावा कर रही है, जमीन का टुकड़ा है। अब जो जमीन का मालिक है, जमीन का मालिक ये कह रहा है कि हमको तो अभी पता चला कि हमारी जमीन को कब्जा कर लिया गया है। जमीन मालिक के द्वारा आप पर यह आरोप लगाया जाएगा कि हम आपको खेती करने के लिए जमीन दिए थे और आप जो है जमीन को कब्जा कर लिए, यानी खेती फसल लगाने के लिए दिए थे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये कब्जा करके प्रतिकूल कब्जा का दावा कर रहे हैं। अब जमीन खेती वाला जमीन है, खाली जमीन है, इस पर फसल लगाना, आप तो जो जब एक तरह से कब्जाधारी है, कब्जा करने वाला है, उसको साबित करना होगा कि उसका कब्जा जो है वो प्रतिकूल है। उसको एडवर्स पोजीशन साबित करना होगा कि उसका कब्जा 12 साल से अधिक समय से है। तो अब ये कैसे करेगा? कोई कब्जा करने वाला व्यक्ति जिस पर खेती कर रहा है, कैसे साबित करेगा कि उसका कब्जा 12 साल से अधिक समय से है? नहीं कर पाएगा। यानी उसके द्वारा जो लगाया गया आरोप है, यानी कहने का मतलब जमीन मालिक जो आपके ऊपर अब आरोप लगा दिया कि आपने जमीन को जबरन उनके जमीन को कब्जा कर लिया है। यानी जमीन मालिक के पास कागजात के तौर पर खतियान है, जमीन मालिक के पास हो सकता है केवाला है, अन्य कोई दस्तावेज है। ये सभी दस्तावेज जो है, यानी वो प्रस्तुत कर रहा जमीन मालिक कि देखें मेरे पास ये सभी दस्तावेज है, ये डॉक्यूमेंट है, इस प्रकार से हम जमीन प्रॉपर्टी को प्राप्त किए थे और ये व्यक्ति जो है वो जमीन को कब्जा कर लिया। तो यहाँ पर जस्टिस जो है रवि कुमार और संजय कुमार का साफ साफ जो है स्पष्ट तरीके से ये कहना है
कि प्रतिकूल कब्जा जो है यानी उसी दिन से माना जाएगा, यानी जब से जो है एक तरह से जमीन मालिक को यह पता चले, और जो कब्जा करने वाला है उसको साबित करना पड़ेगा कि उसका कब्जा 12 साल से अधिक समय से है। अब यह साबित करना तभी आसान होता है जब इस पर वो मकान बना कर रह रहा है या एक तरह से उस पर किसी प्रकार का यहाँ पर रोजगार कर रहा है और उसके पास साक्ष्य है, सबूत है, जिसके आधार पर वो साबित कर सकता है कि वो 12 साल से अधिक समय से उस पर रह रहा है। लेकिन ये जो जमीन है, ये एक तरह से इस जमीन पर अभी वर्तमान में खेती होता है, तो कब्जा करने वाले व्यक्ति को ये साबित करना मुश्किल हो जाएगा कि ये कब्जा जो है वो 12 साल से अधिक समय से है। अब हम सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की बात करेंगे, उस फैसले में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसका केस नंबर क्या है, वो भी आपको बताएंगे। आपको पता है कि मामला जो है यानी पहले जो है सबसे पहले कहाँ, सिविल कोर्ट में जो है यानी क्या गया होगा, ट्रायल कोर्ट में गया होगा, यानी सिविल कोर्ट के बाद जो है हो सकता मामला हाई कोर्ट में भी गया होगा। अब सभी फैसले से अब अगर संतुष्टि नहीं मिली तो ये कहाँ चला गया, मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। और विवाद जो हुआ यानी किसके बीच में विवाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जो विवाद हुआ उसका वो पहला जो है वो है यहाँ पर राम नगीना राय। अब इसके राम नगीना राय और वर्सेस यानी बनाम जो जिसके बीच में विवाद हुआ उसका नाम है यहाँ पर देव कुमार राय, इसी के बीच में विवाद हुआ, राम नगीना राय और देव कुमार राय, यानी इसके बीच में विवाद हुआ। अब इस जजमेंट को आप चाहे तो पूरा पढ़ सकते हैं। इस जजमेंट का जो केस नंबर है यानी केस नंबर अगर बात करें, सिविल अपील नंबर जो है वो है 7266 ऑफ यानी 2013। ये जो जजमेंट है यानी हुआ ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का दिया गया यानी तो 2013 और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला इस जजमेंट में जो है सुनाया, यानी इस फैसले में जो है सुनाया, और उसमें क्या कहा उसको भी समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कह दिया कि देखें, कोई भी जमीन है अगर आप कितना दिन से कब्जा क्यों नहीं हो, बहुत लंबे समय से आपका कब्जा है, यानी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कब्जा में रहने से कोई कब्जा जो है यानी रहने से कोई कब्जा प्रतिकूल नहीं माना जाएगा। ये आपको साबित करना पड़ेगा, कब्जा करने वाले को साबित करना पड़ेगा कि उसका जो कब्जा है वो 12 साल से अधिक समय से है। लेकिन जमीन मालिक को भी यानी जिसका प्रॉपर्टी है उसको भी हिदायत दिया गया कि देखें 12 साल के अंदर अगर आपके जमीन का कोई कब्जा कर लिया तो 12 साल के अंदर आपको यहाँ पर केस दर्ज करना चाहिए। तो आज जो केस दर्ज होता है यानी जब भी कब्जा विवाद का आप देखेंगे तो वहां पर क्या किया जाता है कि यहाँ पर जमीन देखेगा कि खेती वाली जमीन है, अब सामने वाला प्रतिकूल कब्जा का दावा नहीं करे तो जमीन मालिक ने केस कर दिया कब्जा करने वाले के ऊपर कि मेरा जमीन को कब्जा कर लिया, जबरन आकर फसल नष्ट कर दिया, यानी ये सारा कुछ कर दिया। यानी कब किया, 2 महीना पहले या आप कह सकते 5 माह पहले। अब ऐसा आरोप लगा दिया हम नहीं थे और मेरे जमीन को जबरन कब्जा कर लिया है, अब छोड़ने को तैयार नहीं है, हम हर तरह से प्रयास कर चुके हैं छोड़ने को, जो कब्जा करने वाला व्यक्ति है वो छोड़ने को तैयार नहीं है। अब कब्जा करने वाला व्यक्ति को चला गया नोटिस कि आप इसका जमीन को कब्जा किए हुए हैं, अब उसको तो कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। अब उसके पास उसको तो साबित करना पड़ेगा कब्जा जो में है, यानी उसको खुद साबित करना पड़ेगा उसका कब्जा 12 साल से अधिक समय से है। अब रही बात कि उसके पास दस्तावेज है, उसके पास डॉक्यूमेंट है, उसके पास जो है जमीन का दाखिल खारिज कैसे भी करा लिया है, तो देखा कैसे भी करा लिया तो अब यहाँ पर कोई भी दस्तावेज अगर उसके पास है तो उस दस्तावेज के आधार पर प्रतिकूल कब्जा माना नहीं जाएगा। इसलिए कि अगर कोई भी यानी कब्जा करने वाला व्यक्ति यानी कह सकते हैं जो कब्जाधारी है उसके पास अगर कोई भी
कागजात है, डॉक्यूमेंट है, तो इसका मतलब कि वो प्रॉपर्टी का टाइटल होल्डर का दावा कर रहा है, यानी उसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है। वो प्रतिकूल कब्जा का दावा क्यों करेगा? प्रतिकूल कब्जा का दावा कर ही नहीं सकता है। तो आपको तो वो कागजात जो है जिसके आधार पर दावा आप कर रहे हैं वो बताना होगा कि आपका कागजात सही है या आपका कागजात फर्जी है। फर्जी कागजात अगर कोर्ट में आप प्रस्तुत करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। आपके ऊपर जो है यानी कब्जा करने वाले के ऊपर धोखाधड़ी का जो है भी मुकदमा चल सकता है, जालसाजी का मुकदमा चल सकता है, उसको जेल जाना पड़ेगा। इसलिए देखें, अगर आपकी जमीन है और आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपके पास कागजात है, तो आप जो है यानी जाकर केस फाइल करें। जो है सिविल अपील में जाकर यानी आप जा सकते हैं, अपना कागजात के आधार पर कब्जा करने वाले के ऊपर केस दर्ज करवाएं और आपकी जमीन आपको वापस मिलेगी। यानी अगर कोई भी व्यक्ति कितना साल से क्यों ना जमीन पर कब्जा हो, अगर आपके पास उसका कागजात है, डॉक्यूमेंट है, आपके पास उसका टाइटल है, वो जमीन आप वापस कानूनी तौर पर प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट का यानी हाई कोर्ट के द्वारा बहुत सारे फैसले दिए गए, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि हाई कोर्ट के भी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने जो है पलट दिया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को आपके बीच में लाएंगे ताकि आप उसको जान सकें क्या है, क्या हो रहा है, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। आप जाकर इस जजमेंट यानी राम नगीना राय और देव कुमार राय का जजमेंट को भी पढ़ सकते हैं। जजमेंट को डिटेल से जानने के लिए आप हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या जजमेंट स्टोरी हो, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां से भी जजमेंट के बारे में पूरा समझ सकते हैं, जजमेंट के बारे में पूरा जान सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।